आप श्री सुंदर साथ जी के हृदय कमल में विराजमान साक्षात अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी की बैठक में कोटान कोट दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत ही संक्षेप में अपने कुछ टूटे फूटे शब्दों में श्री सुंदर साथ जी भाव व्यक्त कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन हाँ, सदगुरु महाराज जी ने जो नाता दिया है ना अपन सुंदर साथ को, एक सुंदर साथ का नाता, और आज वो उपलक्ष्य भी है कि सदगुरु महाराज जी का जागनी शिविर चल रहा है, जिसमें युवा सुंदर साथ और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी पधारे हुए। तो उसी चौपाई को लेकर चलेंगे श्री सुंदर साथ। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मौल दिल माफक देसी सुख सबन, देसी सुख सबन। श्री सुंदर साथ जी चौपाई के अंदर धनी ने सुहागिन शब्द का प्रयोग किया, और किसके लिए? हम श्री सुंदर साथ के। श्री प्रकाशवाणी में जीव को दुहागी भी कहा गया है कि जिसे धनी की पहचान नहीं, जिसे अपने प्रियतम की पहचान नहीं, वो दुहागी, और जिसे अपने प्रियतम की पहचान हो जाए वो सुहागी। इसलिए तो गुरु नानक साहब ने क्या कहा अपनी वाणी में? खसम पहचाने ता स्याबास। स्याबास किसके लिए कहा गया? सारी महिमाएं आप ब्रह्म सृष्टियों को दी हैं धनी ने, श्री सुंदर साथ जी। और आज वो समय है, आपने ग्रंथ पढ़ा होगा, आजकल YouTube पर भी बहुत चल रहा है, भविष्य मल्लिका। अगर आप देखें तो भविष्य मल्लिका के 2 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। उस भविष्य मल्लिका के अंदर श्री प्राणदास जी की ही पहचान के सारे प्रमाण दर्ज हैं श्री सुंदर साथ जी। 4660 वर्ष का प्रमाण भी उपलब्ध है। और एक प्रमाण जो मैं हमेशा खोजा करता था कि जब श्रीजी साहिब जी जाहिर होते हैं श्री सुंदर साथ जी कुंभ के मेले में, तो पूछल तारा प्रकट होता है। ये हम सब ने श्रीमुख बीतक में सुन रखा है, लेकिन वो प्रमाण कभी मिला नहीं। तो सदगुरु महाराज जी की मेहर से, परमहंस महाराज जी की मेहर से, सरकार साहब की मेहर से श्री सुंदर साथ जी वो प्रमाण भी मिल गया भविष्य मल्लिका के अंदर कि जब वो कल की अवतार आएंगे, जब वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे, तब वो पूछल तारा प्रकट होगा। क्यों कहा गया पूछल तारा प्रकट होने का? कि उनका स्वरूप जब वो घोड़े पर विराजमान होकर, हाथ में खड्ग को प्रकट होकर पूरे ब्रह्मांड को मुक्त करने के लिए प्रकट होंगे, तो उनके पीछे उनका नूर प्रकट होगा। इसलिए कहा गया कि पूछल तारा प्रकट होगा। तो वो प्रमाण उस समय वहां के जितने धर्मावलंबी थे उन्होंने देखा भी। तो आज श्री सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ का इस महायज्ञ में क्या योगदान होवे, तब हम सुहागिन कहलावे। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। यहां पर इस ब्रह्मांड में अपने धनी की महिमा को जाहिर करना, उनकी महिमा को बताना, और ये नहीं कि संसार प्यासा नहीं है। कबीर पंथियों में भी जाना हुआ, श्री राधा स्वामी मत के अनुयायियों में भी जाना हुआ। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, जबकि आप उनके ग्रंथों को खोल कर देखिए। राधा स्वामियों का एक ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ सार बचन, जो उनके पहले गुरुजी ने वर्णन किया, स्वामी जी महाराज कहते हैं उनको। उसके अंदर श्री सुंदर साथ जी, श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी महारानी जी का जुगल स्वरूप का वर्णन दिया हुआ है श्री सुंदर साथ जी। और वो वर्णन इतना स्पष्ट है कि कोई भी उनका अवलोकन करने के बाद परमात्मा को निराकार नहीं कह सकता। लेकिन वो क्या कहते हैं? श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, तहां श्री राधा स्वामी साजे। अब सिंहासन है, छत्र है, चंवर हो रहा है, लेकिन स्वरूप क्या कह देते हैं? निराकार है।
और वो वर्णन क्यों नहीं किया? फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब उनके ग्रंथों में वर्णन था तो आज तक वर्णन क्यों नहीं हुआ? तो उनके ही ग्रंथ में लिखा हुआ है, कोई संत आवेगा निज नाम ल्यावेगा, सब जीवों को पार लगावेगा। लिखा हुआ है कि कोई महापुरुष प्रकट होंगे धरती पर, और भविष्यवाणी में भी यही लिखा है कि जब कलयुग के 4660 वर्ष प्रतीत हो चुके होंगे, निर्णय सिंधु ग्रंथ का प्रमाण दिया गया है, तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबके हैं, किसी एक कम्युनिटी के नहीं, जिसको सदगुरु महाराज जी कहा करते थे, द गॉड विच रिलेट्स टू वन कम्युनिटी इज नॉट द लॉर्ड ऑलमाइटी। लॉर्ड ऑलमाइटी कौन है? जो सबका है, जिसको सब एक कहते हैं। चाहे बाइबल को मानने वाले हो, अभी मेरे साथ भी कुछ नए सुंदर साथ आए हैं जिनमें से एक तो बाइबल को मानने वाले हैं, तो वो 6 दिन का रहस्य बाइबल में दिए तो हैं कि 6 दिन हैं खुदा के, 7वां दिन भी है जिसके अंदर क्या कहते हैं, 6 दिन में खुदा ने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन अपने तख्त पर जा विराजा। तो उनसे प्रश्न पूछा गया, मेरे पास हॉस्पिटल में आए तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई तब तक तो सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, दिन और रात नहीं बने थे, तो फिर ये कौन से दिन और रात की बात की गई है जो खुदा के दिन और रात हैं? तो वो मौन हो गए, क्योंकि उसकी कुंजी, उसकी चाबी कहां है श्री सुंदर साथ जी? आपके पास है, इन हम सुहागिनों के पास है। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। और सदगुरु महाराज जी ने हमको भरपूर दिया श्री सुंदर साथ जी, और कहा कि अब जन जन तक मेरी इस पुकार को पहुंचा दो, हर दिल से वो पुकार पहुंच जाए। और दुख विडंबना तब होती है कि जब संसार के ज्ञान इतने इतने प्रचलित होते हैं और हमारे पास जब मूल ज्ञान है और वो हम जन जन तक क्या अभी इस संसार में किसी को ये भी नहीं बता पाए कि श्री प्राणनाथ जी कौन है। आज भी पूछा जाए तो कोई पूछता है आप किनको मानते हैं, हम कहते हैं हम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी को मानते हैं। तो पूछते हैं वो कौन? तो ये हमारे लिए विडंबना है। तो वो रहस्य जो है वो कहां खोले गए? श्रीमुख वाणी के अंदर खोले गए। उनको संसार को बताने वाला कौन है? ये सुहागिन है, हम सुंदर साथ वो सुहागिन है, और इसको जाहिर करना है। और श्री सुंदर साथ जी कमी सदगुरु महाराज जी ने कोई छोड़ी नहीं है, ग्रंथ भी दे दिए, प्रमाण भी दे दिए, सब साक्ष्य उपलब्ध करवा दिए। और श्री सुंदर साथ जी एक बार हमारे कपूरथला सुंदर साथ की मीटिंग हुई थी, तो हमारे अब वो धाम चले गए सुंदर साथ, बड़े प्यारे लाडले सुंदर साथ अवतार जी। तो एक बार बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे कि सरकार साहब एक बार कपूरथला जब पधारे थे, उनके चरण पड़े थे, तो कहा करते थे कि कपूरथला में कभी एक लाइब्रेरी बनेगी। तब मैं भी बहुत छोटी उम्र का था, क्योंकि मैंने जैसे अंकल जी ने बताया उनके साक्षात दर्शन तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपके मुखारबिंद से, उनके स्वयं के मुखारबिंद से चर्चा को सुना और उनकी कृपा से जो कुछ मिला सो मिला। और उनके वचन का, वो कहते हैं ना, सतगुरु करतार करे सो ना करे, सतगुरु करे सो होए। सतगुरु जो कह देते हैं ना वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। और श्री सुंदर साथ जी आज उनके वचन प्रताप से, आज उनके शब्दों की उस महिमा से श्री सुंदर साथ जी वो सब धर्मों के प्रमाण, सब पंथों के प्रमाणों का एक लाइब्रेरी उनकी कृपा से बनी हुई है परमहंस महाराज जी के नाम पर श्री सुंदर साथ जी, जिसमें ऐसे ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हैं जिनको मैं भी पढ़कर हैरान हो जाता हूं। एक ग्रंथ मैंने देखा, कबीर साहब की वाणी में पढ़ रहा था। जैसे हम तो बोलते हैं जहां घर में अबला बसे बहे प्रेम को पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वैगर हमसे दूर। केवल उस ग्रंथ के अंदर श्री सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी और श्री प्राणनाथ जी का नाम भी है और लीला का वर्णन किया हुआ है। पूरा पद लिखकर कबीर साहब क्या कहते हैं, प्राणनाथ एक वाणी बोले राजा छत्रसाल बलिहार। अब वो शास्त्रार्थ करने के लिए आए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कबीर साहब कब हुए? कहते 600 वर्ष पहले। और प्राणनाथ जी कब आए? 400 वर्ष पहले। ये ग्रंथ तुम्हारा है ना?
कहते हाँ भाई, कबीर पंथी शब्दावली हमारा ग्रंथ है, हमारा प्रमाणित ग्रंथ है। मैंने तो नहीं लिखा, हमारे किसी गुरुजन ने तो नहीं लिखा, आपकी प्रेस से प्रकाशित है ना, मुंबई से प्रकाशित है। कहते हाँ भाई, हमारी प्रेस से प्रकाशित है, मैंने इसमें कोई काट छांट तो नहीं करी जी। तो आप देख लीजिए, उन्होंने जो उनके पास ग्रंथ था उसके साथ मिलान करके देखा, वही प्रमाण दिया गया। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी कि प्राणनाथ जी आएंगे, उस समय महाराजा छत्रसाल जी का स्वरूप प्रकट होगा और वे अपनी वाणी को उच्चारण करेंगे, जिसे स्वसम वेद कहा गया है। और स्वसम वेद की महिमा को संतों ने इतना गाया है श्री सुंदर साथ जी, लेकिन स्वसम वेद आया कहां है? आपके साथ, आपके लिए। और उस स्वसम वेद को आप सुंदर साथ जी को सुहागिन रूप में तौल के, मोल के, दिल माफक इस संसार में उस प्रसाद को, उस महाप्रसाद को बांटना है श्री सुंदर साथ जी। तब तो हम सुहागिन कहलाएंगे ना, तब तो हमारी पहचान पूर्ण होगी, तब तो हमारे सतगुरु का वो लक्ष्य पूरा होगा, जागनी अभियान का, जिसकी वार्तालाप हम कर रहे हैं। और जिस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं कि हमारे सदगुरु की महिमा हो, हमारे धनी की महिमा हो सारे संसार में। तो श्री सुंदर साथ मैं अधिक समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा, श्री सुंदर साथ, धनिये तो धन बहुत दिया पर ते लिया ना रामखोर। स्वयं के लिए कह रहा हूं श्री सुंदर साथ, कि अगर हम ले लें तो हम देने में भी कमी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेरा पेट भरा है ना, तो मेरे सामने कोई भूखा व्यक्ति मुझसे देखा नहीं जाएगा श्री सुंदर साथ जी। और संसार तड़प रहा है, आपके पास भरपूर है, बाइबल से, कुरान से मार्क कर करके प्रमाण सदगुरु महाराज जी ने दिए श्री सुंदर साथ जी। कबीर साहब की वाणी से, मीराबाई जी की वाणी से, संत तुलसीदास जी की वाणी से, संत रविदास जी महाराज जी की वाणी से, ऐसे ऐसे दुर्लभ संतों की वाणियां जहां पर इतने इतने प्रमाण दिए गए हैं श्री सुंदर साथ जी। वो किन के लिए? अभी कह रहे थे महाराज जी, कह रहे थे, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, किनके वास्ते? हमारे वास्ते। तो जिस तरह शेर की तरह गर्जना करते थे सरकार साहब मंच पर बैठकर कि आओ कोई वार्तालाप करो, क्यों? क्योंकि सत्य था अंदर, अंदर साक्षात बैठक थी। और अब धनी की बैठक आप श्री सुंदर साथ जी के अंदर है श्री सुंदर साथ जी। तो अपने निजानंद के झंडे को लेकर चलें श्री सुंदर साथ, हम सब मिलकर चलें, विवादों को छोड़कर चलें, गले लगाकर चलें, हाथ से हाथ मिलाकर चलें, और उस जागनी अभियान को मुख्य रखकर, प्रमुख रखकर, अपने धनी की महिमा को प्रमुख रखकर, स्थानवाद की बंधनों से मुक्त होकर एक धनी के साथ सबको जोड़ने के लक्ष्य को लेकर चलें, तब हम सुहागिन कहलाएंगे श्री सुंदर साथ। इन्हीं वचनों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा श्री सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।